अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ हसन रज़ा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं फिजिक्स सेकंड ईयर का कूलम्स लॉ है। इससे पहले हमने समझा था कि चार्ज किसे कहते हैं, चार्ज की कितनी टाइप्स हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। ये हमने कूलम लॉ की बेस बनाई थी। और आज सेकंड ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कूलम्स लॉ, उस पर हम डिटेल डिस्कस करेंगे। जो कूलम्स लॉ समझने से पहले हमें न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है ना, वो स्टूडेंट्स आप सबको आता होगा, आप सब ने उसे पढ़ा भी है 9-10 के अंदर। न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो हमें सिर्फ ये कहता है कि हम न्यूटन का सेकंड ग्रेविटेशनल जो लॉ है वो हमें कहता है, वो कॉलम लॉ समझने से पहले हम उसे देखते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ हमें कहता है F = G m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से न्यूटन ने मासेस की बात की थी, m1 और m2 की। बिल्कुल इसी तरीके से, इसी मंजर, इसी पैराए में, इसी को ज़हन के अंदर रख के हम कॉलम्स लॉ पढ़ेंगे। बिल्कुल यही सेम चीज़ जो है वो कॉलम लॉ प्रूव करता है। बिल्कुल यही सेम चीज़ कॉलम लॉ डिफाइन करता है, लेकिन मास की नहीं, वो चार्ज की बात करता है। कॉलम लॉ कहते हैं हमारे पास दो चार्जेज होंगे। जैसे हमारे पास ये है Q1 चार्ज और ये हमारे पास है Q2 चार्ज। कॉलम लॉ हमें कहता है कि हमारे पास दो टाइप के चार्जेस हैं, Q1 है और दूसरा हमारे पास Q2 है। ये दोनों चार्जेस हैं, इसका मतलब है इनके दरमियान या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। वो जो फोर्स होगी अट्रैक्शन की या रिपल्शन की, वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनकी प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के। Q1 Q2 इनके प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। वो फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी जितना इनके दरमियान फासला है Q1 और Q2 के दरमियान। Q1 और Q2 के दरमियान जितना फासला है, मतलब Q1 यहाँ पर पड़ा है, Q2 यहाँ पर पड़ा है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर Q1 यहाँ पे पड़ा है, Q2 यहाँ पर पड़ा है, तो ये डिस्टेंस कम है। अब ये बताएं कि Q1 के और Q2 के दरमियान फोर्स ज़्यादा होगी या Q1 और Q2 के दरमियान फोर्स ज़्यादा होगी, जहाँ पर फासला कम है। तो ऑफ कोर्स जहाँ पर फासला कम है वहाँ पर ही फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है डिस्टेंस के साथ इसका जो रिलेशन है वो इन्वर्स होगा, मतलब F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगी। इसको मैं नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, इसको नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। अब हम इस चीज़ को कंबाइन करेंगे 1 और 2 को, 1 को और 2 को कंबाइन करेंगे, हमारे पास फोर्स बनेगी K = Q1 Q2 ओवर r²। तो यहाँ पर ये जो चीज़ बन गई, ये बिल्कुल सेम वही चीज़ बन गई है जो हमने न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ के अंदर पढ़ी थी, G m1 m2 r², और यहाँ पर K आ रहा है Q1 Q2 ओवर r², मतलब सेम वही चीज़ बन गई है।